हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के बारे में देखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। हम लोग वन बाय वन करके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसे कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने जो लास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा था वो आर्टिकल 324 से था, जो कि पार्ट 15 में था। ये पार्ट 14 में है, जो कि 323 तक है, 315 टू 323। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके लिए आर्टिकल होना चाहिए, तो वो 315 से 323 तक है। अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और सब कुछ इसमें प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन पे होता है कि कितने मेंबर होंगे, और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। बट कितने मेंबर होंगे ये तो चलो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, बट जितने भी मेंबर जितने भी होंगे उसका जो 50% जो मेंबर होंगे वो उनको 10 इयर्स, या तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम कर रखा हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम कर रखा हो, एटलीस्ट 10 ईयर, तभी उन्हें मतलब मिनिमम वैसे 50% मेंबर होने चाहिए। टोटल नंबर फिक्स नहीं है, बट 50% मेंबर का एक क्राइटेरिया, क्योंकि किसी की एलिजिबिलिटी भी नहीं लिखी हुई है, तो लेकिन जो 50% मेंबर के बारे में बोला है कि 50% मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनका 10 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। उसके बाद इनके टेन्योर की बात करते हैं, तो टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो हमें पता है जो भी पहले हो जाएगा उसे ही माना जाएगा, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स। इसे वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम बोलते हैं। हमें पता है ये रिक्रूटिंग एजेंसी है हमारे देश में। और जो इनका रिकमेंडेशन होता है ओनली एडवाइजरी नेचर होता है, और तो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। ये पता होना चाहिए कि इनका जो रिकमेंडेशन होता है एक ओनली एडवाइजरी नेचर होता है, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। उसके बाद कंडीशन ऑफ रिमूवल देख लेते हैं कि जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं, 3 ही मेंबर होते हैं, फिक्स है 3 मेंबर ही होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं है। और इसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं, तो हमने देखा कि 50% मेंबर का एक क्राइटेरिया बना रखा है। तो कंडीशन ऑफ रिमूवल क्या है? तो रिमूवल कुछ स्पेशल नहीं है, वही है जो कुछ इंसॉल्वेंट कोई हो गया, या कोई किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वॉल्व है, तो इस तरह का कुछ है, तो सब केस में प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेगा। इफ प्रेसिडेंट बिलीव ही इज अनफिट टू सर्व इन ऑफिस ड्यू टू मेंटल और फिजिकल इन्फर्मिटी, तो ये सब तो एक अंडरस्टूड स्टेटमेंट है। और जो चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी यूपीएससी का चेयरमैन होता है वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, और इन इवन रीअपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता है उसका। मतलब यूपीएससी का एक बार चेयरमैन बन गया तो उसका काम खत्म, वो दोबारा चेयरमैन भी नहीं बन सकता और दोबारा कोई और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकता है। फंक्शन देख लेते हैं यूपीएससी का फंक्शन क्या है। हमें पता है पहले से ही क्या फंक्शन है यूपीएससी का। यूपीएससी जितना भी यूपीएससी जस्ट लाइक रिक्रूटिंग एजेंसी है, और क्या करती है तो हमने लिख रखा है, एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज इन द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंटर। तो हमें इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटर का, वहाँ वहाँ का रिक्रूटिंग का जो रिक्रूटमेंट का जो काम है वो यूपीएससी करता है, और स्टेट का कौन करता है वो हम आगे देखेंगे। और सेकेंड में है कि कोई भी क्लेम है, जैसे यूपीएससी में बहुत सिविल सर्वेंट जैसे कोई है, वो अपने ड्यूटी के दौरान उसने जो भी खर्च किया, कुछ पब्लिक प्रोसीडिंग्स होते हैं या कुछ भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें उनका कुछ भी खर्चे वगैरह है आए हैं, वो सब का क्लेम भी यूपीएससी देखती है। जैसे हमने जो शादी में जरूर आना, एक जो हमने मूवी देखा है, उसमें जो राजकुमार राव रहता है कि सिविल सर्वेंट रहता है, तो वो काफ़ी कोर्ट में कुछ प्रूफ करता है, बहुत कोर्ट प्रोसीडिंग्स होता है, तो उन सब चीज़ों में जितने भी खर्चे आए होंगे वो सब का खर्चा यूपीएससी ही देखने वाला है। फिर आगे का जो कुछ है, पोस्ट असाइनमेंट होना है, प्रमोशन की बात होनी है, ट्रांसफर की बात होनी है, तो सब यूपीएससी के दायरे में ही आता है। उसके बाद ये बहुत
ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं यूपीएससी। तो यूपीएससी में हमने जो देखा था कि जहाँ जहाँ सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ यूपीएससी वर्क करता है एज ए रिक्रूटिंग एजेंसी, एज अ मेरिट वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम कह सकते हैं। तो अब सेम है, जब जहाँ सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ नहीं होता है, स्टेट में नहीं होता है। स्टेट में तो वहाँ के लिए एक अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया हुआ है, जो कि पैरेलल टू द यूपीएससी काम करता है। यूपीएससी का जो जो फंक्शन है, जो जो आर्टिकल, सब कुछ इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लागू होता है। तो हमने सिंपली लिख दिया है पैरेलल टू द यूपीएससी, और आर्टिकल सेम सेट ऑफ आर्टिकल होना है। लेकिन इनका टेन्योर में डिफरेंस है। जो यूपीएससी का टेन्योर था 6/65, हमने जो लिखा था ये 6/62 है। तो ये जब भी हम लोग स्टेट के किसी भी एजेंसी की बात करेंगे तो डाउन हो जाता है, 3 ईयर्स डाउन चलेगा। तो ये हमें एक ट्रेंड याद रखना पड़ेगा। ये रेजिग्नेशन किसे देगा? गवर्नर को देगा, प्रेसिडेंट को नहीं देगा। और इसका रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। इसमें हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इनका जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर के द्वारा होता है, बट रिमूवल जब की बात आती है तो प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता है। उसके बाद ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन है। और जैसे हमने सेंटर स्टेट रिलेशन अगर हम लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि दो या दो से अधिक स्टेट अगर चाहे तो सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि कुछ भी एक कॉमन बॉडी बनाने के लिए। जैसे हमने देखा है कि वाटर रिवर के लिए जो वाटर डिस्प्यूट वगैरह जब होता है तो एक वो कमिटी बना के देता है सेंटर। तो दो या दो स्टेट रिक्वेस्ट करती है, तो इसी तरह से अगर दो या दो से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करेगी सेंटर से कि हमें इस तरह का कुछ बॉडी बना के देने के लिए, तो वो बना के दिया जाएगा। तो वही जस्ट लाइक ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। बट प्रावधान है तो इसके लिए किसी एक्ट को लेके आना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल तो है नहीं। तो इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे हम लोग। और आर्टिकल इनके लिए होगा ही नहीं कोई। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है तो आर्टिकल कहाँ से आएगा? तो इनके जो मेंबर है, इनका जो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और जो टेन्योर है स्टेट की तरह चलने वाला है। और ये जो ईयरली परफॉर्मेंस है ये गवर्नर को देते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं। अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट है ये गवर्नर के पास ही पुटअप कर। अब हमने तीनों पढ़ लिया, तो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ें थी मैंने एक साथ लिस्ट आउट कर दिया है कि अपॉइंटमेंट इन तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट यूपीएससी और जेएसपीएससी जो होता है उन दोनों का प्रेसिडेंट करेगा। बट स्टेट वाली जब बात आएगी तो उसका गवर्नर करेगा। टेन्योर तो आप देख लो, सिर्फ यूपीएससी का 6/65 है, बाकी दोनों का 6/62 है। रेजिग्नेशन अपने अपने जो स्टेट के हिसाब से स्टेट को करेगा, और सेंटर के हिसाब से सेंटर को करेगा। लेकिन रिमूवल की जब बात आएगी, रिमूवल का पावर ओनली प्रेसिडेंट के ही पास है, गवर्नर के पास नहीं है। या तो यूपीएससी का मेंबर हो, या एसपीएससी का मेंबर हो, या जेएसपीएससी का मेंबर हो, तीनों के भी मेंबर है, सबका अगर रिमूवल की बात आएगी तो ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव। तो ये है बस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखेंगे, उनके भी सारे फंक्शंस को और उनके एलिजिबिलिटी को और टेन्योर को समझेंगे।